नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं या भारतीय इतिहास का, ये अगर कहें कि वर्तमान भारत का एक सबसे बड़ा संशोधन में से एक है जिसका नाम है जीएसटी। यह एक ऐसा कर है जो कि 17 करों को मिलाकर एक किया गया है, यानी 17 अप्रत्यक्ष कर को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी। और यह बहुत ही बड़ा संशोधन, बहुत ही बड़ा टैक्स में से एक इसे माना गया है। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि ये जो जीएसटी है इसका पूरा नाम क्या है यह। तो जीएसटी हमेशा रखिएगा ध्यान, इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। तीसरा, यह जो जीएसटी जो भारत में लागू है, यह 17 को टैक्स को समाप्त करके और एक जीएसटी बनाया गया है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि भारत में जो 17 टैक्स है, वो जो टैक्स होंगे इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर होंगे, उन्हीं को समाप्त करके तब एक जीएसटी लाया गया है। इस जीएसटी का स्लोगन क्या है? तो भारत में जीएसटी का स्लोगन है वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र एक कर, यानी एक देश में एक ही टैक्स होगा। ये इसका स्लोगन यानी नारा बनाया गया है। अब आता है क्वेश्चन कि यह जो जीएसटी है, क्या भारत पहला ऐसा देश है जिसे यह लागू किया गया है जीएसटी? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि दुनिया का यानी विश्व का पहला देश फ्रांस है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्रांस है जहां जीएसटी पहली बार 1954 ईस्वी में लाया गया था। यानी क्वेश्चन होगा जीएसटी की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो वो होगा फ्रांस। और फ्रांस में जीएसटी कब शुरू हुआ था? तो 1954 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है कि आखिर यह भारत जो है कैमा देश है? क्योंकि सबसे पहले अगर फ्रांस से शुरू हुई थी जीएसटी, तो भारत कैमा देश है? क्या केवल फ्रांस है? तो बिल्कुल नहीं। फ्रांस सबसे पहले 1954 में जीएसटी लागू किया था, शुरू किया था, लेकिन भारत दुनिया का 161वां देश है, 161वां देश है जो जीएसटी को लागू किया है। और भारत में जो जीएसटी है वो अपने मॉडल पर नहीं है, बल्कि भारत का जो जीएसटी है यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ बहुत तरह से क्वेश्चन हो गए कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कैमा देश है? तो 161 यानी 161वां देश। भारत में जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वो है कनाडा के मॉडल पर। और सबसे पहले जीएसटी कहाँ शुरू हुई थी? तो फ्रांस में 1954 ईस्वी में। अब आते हैं कि भारत में जो जीएसटी का बिल है, जीएसटी का जो बिल होता है विधेयक, वो संसद में कब लाया गया था? तो संसद में इसे 122वां संविधान संशोधन के तहत 2014 ईस्वी में लाया गया था। पारित नहीं हुआ है, क्योंकि पारित का अलग डेट बता रहे हैं। अगर पूछा जाए कि संसद में जीएसटी बिल को कब लाया गया, कब प्रस्तुत किया गया, तब रखेंगे 2014 में कैमा संविधान संशोधन के तहत, तो 122वां संविधान संशोधन के तहत। यह जो जीएसटी बिल था, इसका सुझाव किसने दिया था कि जीएसटी बिल मतलब होना चाहिए? तो जीएसटी बिल का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। और जीएसटी बिल का जो स्ट्रक्चर है यानी प्रारूप जो तैयार करने वाली समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। यानी क्वेश्चन है जीएसटी बिल का सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति ने। पूछा जाएगा जीएसटी बिल के प्रारूप को बनाने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता समिति। जीएसटी बिल को संसद में कब लाया गया? तो 2014 में 122वां संविधान संशोधन के तहत ये लाया गया था, लेकिन इसे उस समय फेल कर दिया गया। अब जीएसटी को लोकसभा में कब पारित किया गया? क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते होइएगा, कोई भी जो बिल है, कोई भी जो कानून है, जब तक संसद के द्वारा पारित नहीं होता है, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं लगती है, तब तक वह जीएसटी कानून नहीं बन पाता है। इसलिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें आवश्यक होती है। तो यह जीएसटी बिल को लाया गया था 14 में, लेकिन उस समय किसी कारणवश इसको पारित नहीं किया गया। फिर जब जीएसटी बिल को लाया गया, तो लोकसभा में जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया। फिर राज्यसभा में जीएसटी बिल को 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी इस पर 8 सितंबर 2016 को लगी।
ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा में जीएसटी बिल को कब पारित किया गया, तो 3 अगस्त 2016 को। राज्यसभा में कब पारित किया गया, तो 8 अगस्त 2016 को। और जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब लगी, तब 8 सितंबर 2016 को। लेकिन यह जीएसटी को पूरे भारत में कब लागू किया गया, तब आपको ये VVI पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जीएसटी बिल को या जीएसटी जो कर था पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को लाया गया, यानी कि पूरे देश में लागू हो गया। और इसका उल्लेख किस संविधान संशोधन में है, तो 101वां संविधान संशोधन, जिसे 2017 में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन, जीएसटी बिल पूरे देश में कब, चाहे जीएसटी बिल को संसद में कब लाया गया, तो 122वां संविधान संशोधन 2014 के तहत। लेकिन जीएसटी का जो उल्लेख है संविधान में कैमे संविधान संशोधन में है, तो 101वां में, जिसे 2017 में लागू किया गया है। जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। और इसी कारण जीएसटी डे यानी जीएसटी दिवस हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में पारित किया गया था, तो जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य होगा असम। और असम में जीएसटी बिल को 12 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। लेकिन वही पूछा जाए जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है, तब होगा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कब लागू किया गया है, तो 5 जुलाई 2017 को। यानी जीएसटी सबसे पहले असम में पारित हुआ, कब, तो 12 अगस्त 2016 को। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अंत में जीएसटी किसने लागू किया, तो जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को। इसको भी आप लोग निश्चित ही ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कि जीएसटी की दरें कितनी है, रेट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी में जो दर हैं वो 4 प्रकार की दरें निर्धारित हैं। सबसे कम है 5%, दूसरा है 12%, तीसरा है 18% और सबसे ज़्यादा है 28%। यानी जीएसटी में अगर कोई वस्तुएं शामिल हैं तो जीएसटी में सबसे कम 5% और जीएसटी में सबसे अधिक जो दरें होंगी वो 28% लगेगी। ऐसे जीएसटी की जो दर है वो 4 प्रकार का है, चारों में 5%, 12%, 18% और 28%, ये चारों को ध्यान रखेंगे। अगला जीएसटी के प्रकार यानी टाइप ऑफ जीएसटी पूछा जाए तो जीएसटी 3 प्रकार के हैं, यानी 3 प्रकार में यानी 3 टाइप में से बांटा गया है। एक है सीजीएसटी। सीजीएसटी का पूरा नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वैसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है वो हो जाएगा सीजीएसटी। यानी यह जो दरें हैं, यह जो कर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा जो है एसजीएसटी, इसका पूरा नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वैसा कर जो राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है वो कहलाएगा एसजीएसटी। आई का मतलब यहाँ है इंटीग्रेटेड, यानी यह जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें इसमें अपने अपने टैक्स को लागू करती है, वसूलती है। और ये आईजीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 269 का ए यानी 269 का 1 आर्टिकल जो है उसी में आईजीएसटी का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाए जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। एक होगा सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा आईजीएसटी। कौन सा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है जीएसटी में, तो सीजीएसटी, राज्य सरकार एसजीएसटी और दोनों सरकारें जो लागू करेंगी वो होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 269 का ए। आते हैं अगला क्वेश्चन कि ये जो जीएसटी है इसको चलाने के लिए एक जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था। जीएसटी काउंसिल यानी जीएसटी परिषद। और यह जो जीएसटी परिषद है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 279 का ए। इसी कारण ये दोनों में लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो हमेशा रखिएगा ध्यान। अगर आईजीएसटी पूछे किस अनुच्छेद में है तो 269 का ए, अगर पूछे जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किस में है तो 279 का है। इसलिए यहाँ कंफ्यूजन को आप लोग दूर रखेंगे। यह जो जीएसटी काउंसिल है कब बना था, यानी जीएसटी काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो 12 सितंबर
2016 को। जीएसटी काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं, ये टोटल मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो 33 क्वेश्चन होते हैं। ये अभी तक एसएससी में लगभग 2 या 3 बार पूछे जा चुके हैं। तीसरा, जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमेशा रखेंगे ध्यान, भारत सरकार के जो वित्त मंत्री होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वही जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। यही अब जीएसटी में जो अगर किसी तरह का मुद्दा उठता है, जैसे कोई भी वस्तुओं को जोड़ना या घटाना, तो उसमें वोटिंग कराई जाती है। और जीएसटी में जो वोटिंग है वो राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के द्वारा होती है, और राज्यों के द्वारा 2/3 वोट होते हैं और केंद्र के द्वारा 1/3 वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पूछा जाएगा जीएसटी काउंसिल में राज्य कितने तिहाई बहुमत के साथ वोट दे सकता है, तो 2/3, और ये केंद्र कितना, तो 1/3 के तहत दे सकता है। अब जीएसटी से संबंधित कुछ नोट्स हैं, जैसे जीएसटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, जीएसटी का मुख्यालय तो वो है दिल्ली में। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है अमिताभ बच्चन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या कितनी होती है, तो वो 15 डिजिट की होती है, यानी कि अगर कोई जीएसटी कराता है तो उसे 15 डिजिट का एक कोड दिया जाता है। उसी कोड को वो टैक्स भुगतान करने के दौरान बताएगा या दिखाएगा। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है किसके लिए, तो जिसकी वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से अधिक है। 20 लाख से अधिक अगर वार्षिक टर्नओवर है तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कराना भी अनिवार्य है और भुगतान भी करना अनिवार्य है, यानी पेमेंट भी करना है और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई विशेष राज्य में अगर है तो 10 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले को ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना आवश्यक किया गया है। अब जीएसटी में ऐसे तो बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे वस्तुओं को शामिल किया गया है, लेकिन बहुत ऐसे भी चीज हैं जिसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है, जिसमें एक है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है शराब और चौथा है खनिज तेल, जिसे हम लोग डीजल या पेट्रोल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। समय समय पर जो सरकारें हैं वो इसमें संशोधन कर सकती है, और उसको संशोधन करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाया गया है। और किसकी अध्यक्षता में होगा जीएसटी में किसी प्रकार का संशोधन, तो जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे उनके द्वारा। दोस्तों, जीएसटी से संबंधित जो हम बताए हैं, यहाँ जीएसटी की बहुत बड़ी पढ़ाई भी होती है, जिसकी कोर्स भी होती है, और बच्चे वो कोर्स करते हैं तो वो टैक्स से रिलेटेड काम को कर सकते हैं। लेकिन हमने आज जो यह टॉपिक बताया है उसको देखते हुए जो भी विद्यार्थी कंपटीशन में हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो लोग कंपटीशन में शामिल होने वाले हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी इस टॉपिक को बार बार देखेंगे, जिनसे उनको अधिक से अधिक फायदा होगा। और आप लोग इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।